वो तो वो बनाएंगे कौन? धर्मशालियाँ। हाँ वो बनाए, लेकिन फंसते हैं ना ये। ज़रा डालना है। तुम्हारा स्वागत है अनुजो। मैं तो दुर्योधन और दुशासन को अच्छा खोज भाई रहा हैं। था, किंतु तुम भी तो नागफनी के कांटे ही हो, तुम्हें भी तो काटना ही होगा। भाई हैं। ये भी भाई हैं। ये भी अब वो आएंगे मुझे लगता है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, यानी कि वो दिव्य दृष्टि वाला। हाँ कि देखा संजय, लगता है तुम्हारी इन आंखों को अच्छी घटनाएं दिखाई ही नहीं देती। तुम क्या केवल मेरी सेनाओं की पराजय ही देख सकते हो? क्या अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अभिमन्यु इत्यादि कहते तुम्हें कोई और युद्ध करता दिखाई नहीं देता? क्या मेरे पुत्र युद्ध की कला भूल चुके हैं? दासश्री, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, ये महारथी क्या कर रहे हैं? ये सब युद्ध कर रहे हैं महाराज, किंतु किंतु कितनी तकलीफ हो अपने इस किंतु को मेरे इस कक्ष से बाहर फेंको संजय। ये शब्द सदैव ही मेरे विरोध में खड़ा हो जाता। किंतु मुझे गांधारी के पास जाना चाहिए। बताने के लिए। खुद ही चला जाऊंगा। गंधारी को बताने के लिए ताकि दिल में आए उनके, है ना? शायद बताना तो पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल। आर्यपुत्र, तुम्हारा हाथ कहाँ है प्रिय? बताने ही आए हैं। युद्ध में आज क्या हुआ आर्यपुत्र? युद्ध में आज क्या हुआ आर्यपुत्र? आज आज युद्ध में हमारे 10 पुत्र। क्या हुआ हमारे 10 पुत्रों को? क्या हुआ हमारे 10 पुत्रों को?
वीर गति को प्राप्त हो गए रानी। हमारे 10 पुत्र अर्थात 90। युद्ध के अंत ने निकट आना आरंभ कर दिया। रात को मैंने एक सपना देखा था कि मैं एक वन में अकेली खड़ी हूं उसमें भी दिखाया था। और मेरे चारों ओर हरे भरे वृक्ष कटे पड़े हैं। कि आप आए और बोले यहां से चलो गांधारी। मैंने आपसे पूछा कि हरे भरे वृक्ष किसने काटे हैं, तो आपने कहा कि ये वृक्ष मैंने काटे हैं। मैंने पूछा कुल कितने वृक्ष काटे हैं, 100। तो आपने कहा 100। ये सुनकर मैं डर गई। मैंने ऐसे ठठोल कर आपका कंधा पकड़ा और कहा कि आपने ये वृक्ष काटे हैं या मेरे पुत्रों के शव। कई बार होता है ना। मेरे इस प्रश्न का आपने कोई उत्तर नहीं दिया और मेरी आँख खुल गई। क्या क्या तुम ये कह रही हो कि फिर मैं से जिम्मेदार पकड़ा हूँ। कि मैं अपने पुत्रों का हत्यारा हूँ? नहीं हमारे पुत्र, बेचारी औरतें ऐसी होती हैं। मैं ये तो नहीं कह रही। मैंने तो केवल कह भी नहीं हो तो कौन सा हाँ कह सकती है। एक सपना सुनाया ये तो कह रही हूँ। संजय से भागकर मैं तुम्हारे पास आया था कि तुम मेरी पीड़ा को समझोगी और मेरी ढारस बंधाओगी, किंतु यदि मैं तुम्हारे कक्ष में भी अकेला ही हूं, तब तो इसका अर्थ यही निकला ना कि मैं सचमुच अकेला ही हूँ। बिल्कुल अकेला रह गया। The scenes ऐसे लिए हैं। सो जाओ और कोई दूसरा सपना देखो यहाँ पे भी जिसमें 5 टमाटर मारे वृक्ष हों। हैं। मैं सुनने के लिए आ जाऊं। अरे पुत्र, अकेले तो हम दोनों ही हैं पर मेल ही वो बहुत है ना। और दुखी भी हम दोनों ही हैं। जिस पिता के 10 पुत्रों के वीर गति प्राप्त होने का समाचार उसको मिला हो, उसे अपने कक्ष में अकेला नहीं होना चाहिए। कक्ष आपकी आंसुओं की भाषा नहीं समझ पाएगा अरे पुत्र। मैं समझ पाऊंगी। इसलिए यहाँ बैठिए। रोना तो हम दोनों को ही है, रोना तो हम दोनों को ही है, रोना तो हम दोनों को ही है।
बहुत मुश्किल होती है ऐसी सिचुएशन, लेकिन जो है ना मैं कहूँ कि अब जो चीज़ें चल रही हैं ना, किसी के लिए भी है ना डिसीजन लेना आसान नहीं है। बेशक वो अर्जुन हो, बेशक वो गंगापुत्र भीष्म हो, या बेशक वो गंधारी जी हों, बिल्कुल सबके लिए डिसीजन जो है ना वो इस टाइम जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी एक पीड़ा है। और महाराज वाकई एक ऐसे इंसान दिखाए हुए हैं जो दूसरों की बर्बादी पर, बेबसी पर तो खुश होते हैं, लेकिन जब अपनी बर्बादी की बातें सुनते हैं, ये चीज़ें उनके सामने आती हैं ना, तो साथ ही या तो वो क्रोध में आ जाते हैं या उन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ, अच्छा क्यों लगेगा उनको? मतलब वो अभी तक अपनी गलती तो मानना नहीं चाहते कि उनकी Delusion में हाँ, कि still। उनके गलत फैसलों की वजह से ये हुआ है। उनको अभी भी चाहिए कि कोई उनकी ढारस बने। लेकिन बीच में जैसे कृष्ण जी को गुस्सा आ गया था कि अर्जुन सही तरीके से युद्ध नहीं कर रहे, और वाकई में ये चीज़ है कि अगर भीष्म पितामह की बात करें तो वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है कि लाइक उनको सारे ही प्रिय हैं और वो किसी को भी उस तरीके से नहीं, मतलब वो चाहते कि मैं उस युद्ध में उनकी वजह से किसी की हत्या हो। हालांकि ये चीज़ तो उन्होंने कह दी है कि भाई अगर तुम यानी कि मेरे वंश में से ना होते तो मैं तुम्हें ये तुम्हारे अपमान के लिए यहीं पे ख़त्म कर देता, लेकिन मसला ये कि जो कवच पांडव ने पहना हुआ है वही तुमने भी पहना हुआ है, स्नेह का। तो नो डाउट ये भी एक सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है जब अपने दो लोगों के बीच में आप खड़े हों और आपकी हालत ऐसी हो कि आपका दिल करे कि आधा चीर के मुझे वो ले जाए, आधा वो ले जाए, ठीक है ना, लेकिन जो है ना वो ना रहे, दोनों के बीच में कोई अंतर ना कर पाऊँ। लेकिन मैं कहती हूँ भीष्म पितामह ने ये सब बातें बहुत देर पहले बोली होती ना तो शायद उनका परिणाम कुछ होता, लेकिन अभी तो क्योंकि भाग्य लिखा ही ऐसा था और जो कर्म है उनसे कोई भाग नहीं सकता, तो हमारे कर्म होते जो हमें इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी डालते हैं। तो आज की अगर एपिसोड की बात करें तो एक तरह से देखा जाए अब काफ़ी सारे जो योद्धा हैं उनकी मृत्यु आज भी होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट मुझे लगता है अब आगे और मतलब जो बड़े बड़े योद्धा हैं मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड में शायद भीष्म पितामह जो हैं पॉसिबल है उनका हो जाए। हाँ, क्योंकि जैसे शकुनी मामा बहुत दिमाग लगाते हैं कि भाई ये फांस अब उनकी भी है, सिर्फ हमारी नहीं है। जबकि उन्होंने जब उनको सेनापति बनाया था तो ये सोचा था कि जो पांडु पुत्र हैं वो कभी भी उनको नहीं कुछ कहेंगे और इस वजह से वो हार जाएंगे, तो तब उनको वो फायदा नजर आ रहा था। अब उनके गले की फांस बन गई कि ये तो ना तो उधर हारने देंगे ना इधर हारने देंगे, बीच में लटकाई रखेंगे। वही बात होगी ना कि जो है ना भीष्म पितामह जो है वो नहीं कुछ करना चाहते ना उनको, लेकिन ना बहुत पावरफुल बनाए हुए हैं। बहुत पावरफुल। अभी देखते हैं क्योंकि अभी चक्रव्यूह जो है वो जब आचार्य द्रोण जो है, हाँ नहीं सुदर्शन चक्र अच्छा, नहीं, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह हाँ वो तो जब आचार्य द्रोण आएंगे तब वो बनेगा और मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट एपिसोड में हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।